हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माहौल की किताब में पेज नंबर 69 पर सबक नंबर 12 हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत इस सबक को पढ़ेंगे। इस सबक से पहले हमने पढ़े हमारी पानी की ज़रूरत, हमें हवा की ज़रूरत, इस तरह हमें ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। तो ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, देखेंगे किस लिए, बताओ तो भला। बीमारी की वजह से ये लड़की काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों में वो ठीक हो गई। उसके बाद वो किस वजह से बेहतर हो गई? उसने दवाई ली होंगी, हॉस्पिटल गई होंगी, दवाखाना गई होंगी, इसलिए वो लड़की ठीक हो गई। उसके बाद में बताओ तो भला बच्चे के कद और वज़न में किस वजह से इजाफ़ा हुआ। बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे के कद और वज़न में इजाफ़ा होता है। पहले बच्चा थोड़ा छोटा रहता तो ज़्यादा नहीं खाता, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर खाना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है और थोड़ा थोड़ा खाना भी सीखता है। उसके बाद हमें भूख क्यों लगती है? हमारे जिस्म के काम ठीक तरह अंजाम पाना ज़रूरी है। इसके लिए हमें ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है, ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। मुनासिब मक़दार में ग़िज़ा ना मिलने पर कमज़ोरी महसूस होती है, जोश और वलवला महसूस नहीं होता। ऐसे वक्त खूब भूख लगती है और थोड़ा खाना खाने पर फ़ौरन बेहतर महसूस होता है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे जिस्म बहुत थक जाता है, हमें ज़्यादा भूख लगती है। हमारी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। हमारी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत है। जानदारों को, जानवरों को, परिंदों को, सबको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तवानाई की ज़रूरत होती है। अब बताओ तो भला क्या तमाम जानदार एक ही किस्म की ग़िज़ा खाते हैं? नहीं। गाय घास खाती है, इसलिए क्या बिल्ली भी घास खाएंगे? नहीं। बिल्ली शौक़ से चूहा खाती है, इसीलिए क्या बकरी भी चूहा खाना पसंद करेंगे? नहीं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नया लफ्ज़ आया हुआ, जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ़ होती है। अब जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ़ होती है, कैसी मुख्तलिफ़ होती है? जैसे बकरी झाड़ियों में पत्ते खाती है और ये गाय है, इनको खल्ली या ढेप खिलाते हैं। खल्ली किसे कहते हैं? तिल, मूंगफली के दाने, बनोले, ऐसे बीजों का तेल निकालने के बाद बचा हुआ चोखर खल्ली या ढेप कहलाता है। और तख़मीर शुदा ग़िज़ा गुड़, अनाज के दानों के टुकड़े और खल्ली को पानी में मिलाकर उस आमेज़े की तख़मीर करके तैयार की जाने वाली शय तख़मीर शुदा शय कहलाता है। अब यहाँ पर बिल्ली को दूध पिलाया जाता है, शेर जंगल के दूसरे जानवरों का शिकार करके अपनी ग़िज़ा उनका गोश्त खाकर अपनी ग़िज़ा खाता है, उनको अपनी ग़िज़ा बनाता है। उसके बाद में आओ दिमाग पर ज़ोर दे, फसल तैयार होते ही गोफन क्यों चलाना पड़ता है? बीजों का बनाकर क्यों खड़ा किया जाता है? फसल जैसे जब खेत में फसल तैयार हो जाती है, खेत में जब फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को जंगली जानवर और परिंदे नुकसान पहुंचाते हैं, तो गोफन में पत्थर डालकर जंगली जानवरों को भगाया जाता है और एक इंसान की जैसा पुतला, एक लकड़ियों का पुतला बनाया जाता है और उसे इंसान के कपड़े पहनाए जाते हैं, और जिसकी वजह से परिंदे डरते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान मौजूद है। अब यहाँ पर देखो कई छोटे छोटे जानवर क्या खाते होंगे। जैसे ये खटमल है, खटमल क्या करता है? खटमल इंसानों का खून चूसता है। ये गोछड़ है, गोछड़ जानवरों का खून चूसती है। छिपकली और गिरगिट क्या करते हैं? कीड़े खाते हैं। और ये तितलियाँ फूलों का रस पीती है, लार्वे, और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। तितली फूलों का रस चूसकर अपनी भूख मिटाती है। अब मच्छरों की कई किस्में, क्या तुम्हें मालूम है? मच्छरों की कई किस्में हैं। अक्सर किस्म के मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसानों का खून भी चूसते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नबातात की ग़िज़ा। अब नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और ज़मीन में मौजूद जड़ है, जड़ों के ज़रिए पानी जज्ब करते हैं। पत्ते हवा के ज़रिए, सूरज की रोशनी के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करते हैं नबातात। अब हमने क्या सीखा? जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है, जिस्म की नशोनुमा होती है और जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है। हैवानात फितरत में तैयार होने वाले तैयार ग़िज़ा ढूंढ कर खाते हैं। मुख्तलिफ़ जानदारों की ग़िज़ा मुख्तलिफ़ होती है। कुछ हैवानात गोश्त खाते हैं, कुछ हैवानात घास और पत्ते भी खाते हैं, कुछ हैवानात दूसरों का खून चूसते हैं, तो कुछ हैवानात कीड़े खाते हैं। कुछ कीड़े नबातात के पत्ते कतर कर खाते हैं। नबातात सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। नबातात खुद कफ़ील भी होते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। अब इसे एक बात हमेशा ज़हन नशीन रखना चाहिए कि नबातात के ज़रिए तैयार की गई ग़िज़ा पर पूरी दुनिया
پوری جانداروں کی دنیا کا انحصار ہے۔ اس طرح اس سبق میں دیا ہوا ہے ہم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے کام کرنے کے لیے۔